दोस्तों, आज हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। देखा जाए तो ये 2 नंबर का आता है, लेकिन ये इतना आसान है कि हम आसानी से इनको प्राप्त कर सकते हैं और फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं बेल्जियम। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये समझें बेल्जियम क्या है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है। ये हमारे हरियाणा से जो हरियाणा जो हमारा एक छोटा सा स्टेट है, लगभग उससे भी छोटी है और उसकी पॉपुलेशन हमारे हरियाणा से भी कम है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम वाला जो इलाका है, ठीक है, ये किस तरह इफेक्टेड पड़ा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम ये समझेंगे कि जो इसकी पोजीशन है वो कैसे है, वो क्या क्या है। ठीक है, जो बेल्जियम है उसके मेनली इनको ड्राइव किया गया है 4 रीजन्स में। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये येलोइश कलर में आपको जो दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे फ्लेमिश लोग रहते हैं। कौन सी कम्युनिटी के लोग रहते हैं? फ्लेमिश। इसके अलग अलग कंट्रीज से इनके क्या बॉर्डर लगते हैं। ठीक, जो आपको ये रेडिश कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो इलाका आपको रेडिश कलर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स रहते हैं। और यहाँ पे जो आपको डॉटेड वाला इलाका दिख रहा है, इसमें जर्मन स्पीकिंग, यानी लगभग 1% के आसपास। ठीक, अगर मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ कि यहाँ की जो कंट्री है उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 59% जो फ्लेमिश रीजन के लोग रहते हैं, बाकी जो 40% के लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं। ठीक, तो तो ये कहने का मतलब है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगता है वो जर्मन का। बट यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा है कि यहाँ के 2 कम्युनिटी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है। एक डच है जो 59% है, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। दूसरे 40% वो लोग हैं जो फ्रेंच हैं। ठीक, तो इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होता था, झगड़ा होता है। ठीक, अब इन्होंने अपने झगड़े कैसे सॉल्व किए इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम दूसरा कंपोजिशन देख लेते हैं जो हमारे एकदम नज़दीक है, पास में है। ठीक है, वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। आप सभी लोगों ने ये मैप देखा होगा, ये हमारे एकदम नीचे। ठीक है, वो क्या है? श्रीलंका। ये आप देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं भी ये दिख रहा होगा, ये श्रीलंका का है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटी रहती है? तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो लैंग्वेज है वो सिन्हेला, यानी कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे? सिन्हेला भाषा बोली जाती है। ये आपको येलोइश कलर में दिख रहा है। ठीक है, ये कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं? सिन्हेला कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, और जो आपको ये बाकी जो रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये आपको बाकी जो रीजन दिख रहा है ये कौन सी कम्युनिटी के हैं? ये तमिल के। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल। और आपको जो ये रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ये इंडियन तमिल है। यानी हमने पढ़ा 3, एक जो सिन्हेला भाषा बोलते हैं, जो श्रीलंका के मेन, और फॉलो कौन सा रिलीजन करते हैं? बौद्धिज्म। दूसरे ये जो तमिल है, तमिल को 2 पार्टों में डिराइव किया गया है, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। इंडियन तमिल जिनके जो 4 फादर हैं इंडिया से गए हुए हैं। श्रीलंकन तमिल वो जिनके जो 4 फादर हैं जो वहाँ पे ही रहे। ठीक है, ये एक छोटी सी कंट्री है जो लगभग भारत के एकदम नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजोरिटेरियन कॉन्सेप्ट लगता है वो कौन सी कम्युनिटी के लिए लगता है? सिन्हेला कम्युनिटी। ठीक, तो सिन्हेला कम्युनिटी चूँकि मेजोरिटीज़ में है, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ में जो पोजीशंस है या गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वो कौन सी कम्युनिटी के लिए है? सिन्हेला कम्युनिटी के लिए। ठीक है, और जो यहाँ पे जो इनका मेन रिलीजन है वो कौन सा है? बौद्धिज्म। तो इसलिए सिन्हेला यहाँ पे जो कम्युनिटी है इसके बीच में हमेशा से क्या चलते रहे? झगड़े चलते रहे।
आए। तो अब हम श्रीलंका बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इनमें ये चलता है, इनकी जो डिमांड्स है इनको माना गया कि नहीं माना गया, इन्होंने क्या किया, इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा मैस्केर हुआ था। ठीक, अब बेल्जियम में कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुधारा उसके बारे में पढ़े। तो बेल्जियम ने अपने कॉन्फ्लिक्ट को सुधारने के लिए सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने जो जितनी भी पावर्स है वो डच और फ्रेंच के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें इक्वली बांट दी। सबसे पहला काम किया कि जो सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ थी पावर्स, वो आपस में इन्होंने बांट ली। दूसरा काम क्या किया इन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां पर भी उन्होंने अपनी पावर्स को क्या कर दिया, इक्वल बांट दिया आपस में। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाई कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने कौन सी गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट, इसके पास ये ऑटोनोमस गवर्नमेंट थी, इसके पास पूरे राइट है कि अपनी जो कम्युनिटी है, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, ठीक है, चाहे ये ब्रसल के किसी भी कोने में रहें या बेल्जियम के किसी भी कोने में रहें, इनके लिए डिसीजन लेने का काम कौन करता था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन करता था, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वही करते थे। ठीक है, तो अब बेल्जियम ने अपना सुधार लिया और एक यूरोपियन कंट्री है। तो जैसे ये जो मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया, इस मॉडल को सारे वर्ल्ड में इसको अप्रिशिएट किया गया। ठीक है, तो श्रीलंका ने क्या किया कि ये अभी भी ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रही है। कब तक डील करती रहेगी, जब तक यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं होगी। तो अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है पावर शेयरिंग, दूसरा है मेजोरिटिज्म, वाई पावर शेयरिंग इज अ डिजायरेबल। ये हमेशा से एग्जामिनेशन पॉइंट में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वो कौन कौन सी हैं। तो पावर शेयरिंग पहले क्या है कि जो पावर शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी टू स्टेट। ठीक, तो पावर किस में बांट दी गई, पहला जिसका फीचर है कि इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव्स है, जुडिशरी है, इनमें आपस में पावर को बांट दिया गया। ठीक, कि गवर्नमेंट जो सेम लेवल की गवर्नमेंट है ना, वो अलग अलग पावर को एक्सरसाइज कर सके और अपने स्टेट को, अपने कंट्री को स्मूथली रन कर सके। ठीक है, दूसरा पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल कौन थे, एक सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ रहा है, यानी कंट्रीज वगैरह के लिए जो डिसीजन लेगी वो कौन सा लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और रीजनल लेवल पे किसको पावर दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पूरे जितने भी अफेयर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेंट्रली स्टेटली कौन होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो रीजनल गवर्नमेंट है। ठीक है, आया, और पूरी कंट्री के बारे में सोचने समझने का या कोई भी डिसीजन लेने का वो हक किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। फिर इसका जो थर्ड है वो है पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब नेक्स्ट है, जैसे बेल्जियम का हमने मॉडल पढ़ा था, इसमें कौन सी कम्युनिटी गवर्नमेंट आई थी, यानी जो अलग अलग कम्युनिटी थी, चाहे डच ले लो, ठीक है, चाहे फ्रेंच ले लो, चाहे जर्मन ले लो, इनकी खुद की गवर्नमेंट बनाई। अब बेल्जियम या ब्रसल्स में कहीं भी लोग, जर्मन लोग, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल या डच कहीं भी रहते हो, तो उनके लिए जो डिसीजन है वो कौन लेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इनकी भाषा को बढ़ावा, कल्चरली एक्सेप्टेंस जो भी करता है वो कौन करेगा, इनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, चौथा कि सारे झगड़े खत्म हो जाए, पावर किस में बांट दी, सोशल ग्रुप्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट ग्रुप्स में। ठीक, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी आएगी और कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये पावर शेयरिंग पढ़ा, इसके जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पढ़े, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, फिर हमने इसके बारे में इसके फीचर्स पढ़े,
हमने कंपोजिशन पढ़ा किसका, ब्रसल्स और श्रीलंका के बारे में। जो बेल्जियम ने कितना अच्छा मेथड अडोप्ट किया हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये कैसा लेसन लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसके में आपको जो क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के, उसके आपको PDF बाद में अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।